हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप AIB 21 के कैंडिडेट हैं? आप AIB 21 को पास करना चाहते हैं? देखिए, AIB 21 का एडवर्टीज़मेंट आप लोग के लिए अगस्त में पब्लिश हो जाएगा और इसका 29 नवंबर 2026 को एग्ज़ामिनेशन की डेट भी पब्लिश कर दी गई है। ये ध्यान रखिएगा, BCI ने बहुत पहले ही सारी अपनी स्कीम को बता दिया है कि कब इसका एडवर्टीज़मेंट आएगा, कब आप लोग को इसका फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी, फ़ीस कब तक आप लोग जमा कर सकते हैं और साथ साथ कब आप लोग का एग्ज़ामिनेशंस होगा। तो आप लोग को टारगेट ये रखना है कि अगस्त के जो डेट दी गई है उस दिन से फॉर्म भरना शुरू होंगे और जो आपको मेन टारगेट रखना है वो रखना है 29 नवंबर 2026, जिस दिन आप लोग का एग्ज़ामिनेशन होगा। क्या आपने कभी सोचा कि AIB एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें ओपन बुक रहती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 100 क्वेश्चन के लिए 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है? इसके बाद क्या कारण है कि 35% 36% स्टूडेंट AIB 21 में फेल हो गए? ये बहुत ही आप लोग को इसको जो सत्यता है स्वीकार करना पड़ेगा कि AIB का पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट आने लगा है। अब वो AIB के एग्ज़ाम नहीं है कि जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट रीज़न के बेसिस पर आते हैं, मैच कराने के लिए आते हैं और इसके साथ ये जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने AIB 21 को देखा कि कितने क्वेश्चन लॉन्ग आए थे और बड़े डिफ़िकल्ट भी आए थे। तो अब AIB पास करना बहुत आसान नहीं है। AIB के लिए आपको बिल्कुल उसी तरह तैयारी करनी पड़ेगी जैसे कि जुडिशल सर्विस के कैंडिडेट अपनी तैयारी करते हैं, APO के कैंडिडेट अपनी तैयारी करते हैं। आपको जो 4 से 5 महीने का समय मिला है, इसमें आपको बहुत ही डीप स्टडी करनी पड़ेगी, तब आप AIB 22 को क्रैक कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि AIB एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी के हैं तो 100 में केवल 45 नंबर आपको पाना ज़रूरी होता है, नो निगेटिव मार्किंग। अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको केवल 40% यानी 40 नंबर पाना ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ AIB में कोई ऐसा नहीं कि 200 पोस्ट, 400 पोस्ट, 500 पोस्ट है। जो लोग भी 45% के बॉर्डर को क्रॉस कर जाएंगे या 40% के बॉर्डर को क्रॉस कर जाएंगे, सब लोगों को पास कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी 36% स्टूडेंट AIB 21 के फाइनल रिजल्ट में फेल हुए। तो आज आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि AIB 21 को कैसे पास करें। एक आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का जो AIB का रिजल्ट रहता है वो 100% रहता है। इसको चेक करने के लिए आप परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट AIB को क्रैक करते हैं वो अपना ऑलरेडी वीडियो बना के भेजते हैं कि मैंने परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से क्लास लिया था और हम AIB को क्रैक कर गए। अब आपकी बारी है, आपको भी कैसे AIB को क्रैक करना है इसके बारे में एक एक चीज़ आपको बताएंगे। आप भी क्वालिफाई करेंगे, क्रैक करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई भी वीडियो पब्लिश होता है तो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि AIB 21 को कैसे क्रैक करें। देखिए, इसको एक एक चीज़ को हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखें। देखिए, AIB का जो एग्ज़ाम होता है इसमें जो होता है 19 सब्जेक्ट को रखा गया है। सिलेबस लेंदी है। इसमें आप लोग को सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, कमर्शियल लॉ सब आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो 90 सब्जेक्ट में 3 तरह का है। जो पहला क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट और रीज़न के बेसिस पर आता है। स्टेटमेंट, रीज़न, रीज़न जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कथन कारण। कथन कारण यानी एक स्टेटमेंट देंगे और नीचे उसका रीज़न देंगे, फिर आपसे कहा जाएगा कि क्या कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या करता है। फिर दूसरा विकल्प आपको दिया जाएगा, कथन कारण दोनों सही हैं, क्या कारण कथन की व्याख्या करता है। तीसरा विकल्प दिया जाएगा, कथन सही है, कारण गलत है। चौथा विकल्प दिया जाएगा, कारण सही है, कथन गलत है। तो ये देखिए, ये किसी सेक्शन पर बेस नहीं करता। ये कैसे बेस करता है? ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग। ये तर्क के आधार पर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बेयर एक्ट वगैरह से कोई आपको हेल्प मिलने वाली नहीं है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, इसको हम रखते हैं डिफ़िकल्ट की श्रेणी में, कठिन प्रश्नों की श्रेणी में। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जामिनेशन में आता है वो टेबल के फॉर्म में आता है। टेबल जिसको कहते हैं सूची। एग्जामिनर क्या करते हैं, आप लोग को टेबल A और टेबल B
बना देते हैं और इसमें आप लोग को 1 2 3 4 करके लिख देते हैं और इसमें भी क्या करते हैं ABCD करके लिख देते हैं। अब आपसे कहते हैं टेबल ए को टेबल बी से मैच कराइए, टेबल ए को टेबल बी से मैच कराइए। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप बेयर की मदद तो ले सकते हैं लेकिन आपको बड़ी फास्ट वर्किंग करनी रहती है। फास्ट वर्किंग इसलिए करनी रहती है, ये आपको टैली भी करना है, फिर नीचे 4 ऑप्शन दिए गए उसमें सही टिक भी लगाना है। तो ये इसमें आपको थोड़ा सा बेयर की मदद मिल जाती है, बेयर एक्ट की, जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। इसी को बोलते हैं ओपन बुक। तीसरा जो क्वेश्चन आता है, वो जो क्वेश्चन आता है वो बहुत सिंपल आते हैं, सिंपल आते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो बेयर की भी मदद ले सकते हैं, प्लस आपने जो स्टडी किया है, जो आपने क्लास किया है, जो आपने क्या नाम है अपनी तैयारी किया है, उसके बेसिस पर भी कर सकते हैं। जैसे आपको हम 1 2 क्वेश्चन इसका सिंपल का सॉल्व करा देते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे आपसे पूछा गया कि भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति हुए जिनके खिलाफ महाभियोग चला, 1 2 3 और नन ऑफ दिस। तो आप देखिए, अब ये किसी सेक्शन पर बेस नहीं है। वैसे तो इम्पीचमेंट जो महाभियोग होता है 61 में लिखा गया है बेयर एक्ट में, लेकिन ये नहीं लिखा गया कितने राष्ट्रपति को अभी तक महाभियोग से हटाया गया। तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, किसी भी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट अभी तक नहीं चला, तो आपका आंसर होगा 0। दूसरा जो सिंपल क्वेश्चन का आंसर होता है, जैसे एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि जो साधारण विधेयक होता है, ऑर्डिनरी बिल होता है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। अब आपको दे दिया गया अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो साधारण विधेयक होता है वो किस में होता है, वो होता है आर्टिकल 107 में। इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन आपको अगर क्रिमिनल लॉ से पूछे जाते हैं, तो क्रिमिनल लॉ से अगर पूछे जाते हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो अनसाउंड माइंड पर्सन होते हैं उनको BNS की किस सेक्शन में जो है छूट दिया गया है। तो IPC वाला तो आप लोग को याद है 84, BNS के सेक्शन याद होने चाहिए 22। तो ये जो होता है ये आप इसको अपनी स्टडी से कर सकते हैं। अब देखिए, जो कठिन प्रश्न होते हैं इनकी संख्या कम से कम 40 से 45 होती है। जो टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं ये 30 से 35% होते हैं, और जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये ध्यान रखिएगा ये भी 30 से 35 होते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, आपको क्या नाम है कठिन प्रश्न भी करने हैं, टेबल वाले भी करने हैं और सिंपल। अगर आप सिंपल कर गए 30 से 35 तो भी आप पास नहीं होंगे, अगर आप टेबल वाले सब कर गए तो भी पास नहीं होंगे। तो पास होने के लिए आपको स्टेटमेंट, रीज़न, टेबल प्लस सिंपल तीनों को आपको स्टडी करना है, तभी आप पास होंगे। क्योंकि देखिए AIB की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है, आप लोग के लगभग 4000 रुपये फ़ीस लगते हैं। किसी कारण से अगर आप फेल हो गए तो अगले बार फिर अपीयर होने के लिए आपको 4000 रुपये देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो स्टेट बार काउंसिल में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो रजिस्ट्रेशन आपका रहता है प्रोविज़नल, प्योरली टेम्परेरी। कितने दिनों के लिए? 2 साल के लिए। अगर 2 साल में आपने AIB को क्रैक नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप ये जो AIB 22 निकला है इसको अंतिम एग्ज़ाम मानिए AIB का। ये मत सोचिए कि एक बार लाओ बैठते हैं, ट्रायल देखते हैं, फिर हम AIB 23 को पढ़ेंगे, ऐसा आप कदापि न करें। तो देखिए AIB 22 के लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोग के लिए क्या क्या तैयारी किया है। एक तो देखिए स्टडी मटेरियल आप लोग के लिए रेडी कर दिया गया है। जो स्टडी मटेरियल है वो एक तो आप लोग के लिए गाइड रेडी किया गया है, प्रैक्टिस सेट रेडी किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेडी किया गया है, प्लस बेयर एक्ट रेडी किया गया है। ये चारों चीज़ आपको पढ़ना है, ये नहीं कि आप एक ही चीज़ को पढ़ेंगे। जब ये चारों चीज़ को आप पढ़ेंगे, डिग्लॉट एडिशन में, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आपको AIB को क्रैक करने में बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ साथ परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर बैच स्टार्ट हो गए हैं AIB के। इसमें जो पहली क्लास आप लोग की चलती है 8:45 8:45 सुबह, दूसरी क्लास जो चलती है शाम को 8 बजे। ये 2 क्लास आपको जो AIB के लिए स्टार्ट की गई है, इसमें आप लोग को लाइव क्लासेस मिलेगी, यानी आप ऑनलाइन क्लास लेंगे डायरेक्ट सर के साथ जुड़कर।
दूसरा, जब क्लास ओवर हो जाती है आधे घंटे 1 घंटे के बाद, उसी क्लास का आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है, वीडियो। इसके साथ एआईबी का समय समय पर टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। चौथा, जो एआईबी के लिए आप लोग के लिए क्या होता है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, स्टडी मटेरियल। तो देखिए, आपने क्लास में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। हाउ टू ज्वाइन, कैसे ज्वाइन करें? तो देखिए, अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है या स्टडी मटेरियल लेना है, 2 व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, किसी भी नंबर पर आप जुड़ सकते हैं, 9005078691, 9335144265। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस का मतलब होता है अपना नाम लिखिए, केयर ऑफ लिखिए, आपका जो गांव है, आपका जो कॉलोनी है, आपका जो मकान नंबर है वो लिखिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड नंबर लिखिए, साथ में अपना करंट मोबाइल नंबर लिखिए। जिसको क्लास लेना है इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना आधार कार्ड भेजेगा, फेस साइड बैक साइड, और उस पर लिख देगा कि मुझे AIB 22 की क्लास लेना है। डे स्टूडेंट, आप लोग को हम बराबर समझाते हैं, आप लोग इंक्वायरी के पर्पज़ से कॉल मत किया करिए, क्योंकि देखो कॉल करने में आपका भी समय ख़राब होता है, हमारा भी समय ख़राब होता है, बड़ी बिजी लाइफ रहती है। तो आप लोग को जो भी जानना हो पूछना, व्हाट्सएप पे लिख दिया करिए, हम एक एक लोगों के मैसेज को देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर आप लोग को आंसर भी दे देते हैं। आप लोग कॉल करके अपना समय मत ख़राब करिए करिए। तो डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, और AIB 21 को 22 को बहुत तेज़ी से आप तैयारी करिए ताकि आपके हाथ से निकलने न पाए। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते